लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शासन ने आउटर रिलम के सुप्रीम का मार मार के भटूरा बना दिया था, जिस पर अब हॉन्ग जाओ कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं श्रीलम में तुम्हारे से किसी पावरफुल पर्सन से मिलूंगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि श्रीलम में लुएनफी के अलावा भी कोई पावरफुल पर्सन एग्जिस्ट करता है। और फिर हॉन्ग जाओ अपने किसी पावर को एक्टिव करते हुए शासन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बहुत खूब लड़के, तुम्हारी पावर्स वाकई में इंप्रेसिव है, मगर ये मत भूलो कि हमारे आउटर रिलम के पावर से सामने तुम लोग एक छोटे कीड़े हो जिसे हम आउटर रिलम वाले बस कुछ ही दिनों में मसलने वाले हैं, और उस वक्त हमारे हाथों से ना तुम बच पाओगे और ना ही तुम्हारा वो लुएनफी। तब इतना सुनते शासन कहता है कि मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अब से इस पूरे नो रिलम का रूलर मैं हूँ और मेरे होते हुए मेरे अलावा कोई भी इस नो रिलम का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। जिस पर हॉन्ग जाओ कहता है कि बहुत खूब, तुम जितने पावरफुल हो उससे कई गुना ज्यादा एरोगेंट हो, मगर टेंशन मतलब तुम्हारी इस एरोगेंट और तीखे एटीट्यूड को हम लोग बहुत ही जल्द पेन और मौत की भीख मांगती हुई आवाजों में बदल देंगे। तब इतना सुनते शासन हॉन्ग जाओ को सीधे एक किक मारता है, जिसकी वजह से हॉन्ग जाओ काफी दूर जाके गिरता है। तब शासन बिना किसी देरी के एक और हेवनली किक के साथ इसकी ओर बढ़ता है और फिर इस किक को भी सीधे इसके ऊपर बरसा देता है, जिस पर अब शासन इसके ऊपर खड़े होकर कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम लोग मुझे मौत की भीख दोगे? चलो अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर अपने दुश्मनों से मौत की भीख कैसे मंगवाते हैं। और अब शासन अपनी आंखों के हेवनली लेजर बीम्स को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम काफी किस्मत वाले हो जो मेरे इन पुराने टॉर्चर करने वाले तरीकों से मर रहे हो। और इतना कह के शासन अपनी आंखों से एक बहुत ही पावरफुल और हैवी पावरफुल बीम रिलीज करता है, जिसे देखकर एक बार तो सुपरमैन भी शर्मा जाए। और अब इस टेक्निक के यूज करने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके प्रेशर से बचने के लिए ब्लैकी को भी अपना शील्ड एक्टिव करना पड़ता है। जिस पर आप सब कुछ शांत हो जाने के बाद ब्लैकी पूछता है कि शासन ये कौन सी टेक्निक थी, क्योंकि इसे तो तुमने आज तक कभी भी यूज नहीं किया। तब शासन कहता है कि ब्लैकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने मैक्सिमम पावर्स को अचीव करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी एट्रीब्यूट्स अनलॉक हो गई है, और ये उन्हीं एट्रीब्यूट्स में से एक है जिसे मैं आई ऑफ गॉड कहता हूँ। और फिर शासन कहता है कि ये टेक्निक्स तो बस शुरुआत है, अब तुम वो सब देखने वाले हो जिसकी हेल्प से मैंने पूरे नो रिलम को डोमिनेट किया था। और फिर शासन हॉन्ग जाओ के पास आते हुए कहता है कि जान की भीख मांगने के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम अभी कभी मेरे पैरों पे गिर के मेरे जूते के सोल को चूमते हुए मुझसे ये कहो कि सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड प्लीज मुझ जैसे नाली के कीड़े को जो आपकी शरणों की धूल के समान है उसकी जिंदगी बख्श के अपना गुलाम बना लीजिए, तब मैं शायद तुम्हारे ऊपर रहम करने के बारे में सोच सकता हूँ। और फिर शासन तुरंत इसके सामने बैठते हुए कहता है कि वो सॉरी, मैं तो भूल गया कि तुम अब बोलने के लायक बचे ही नहीं हो। खैर चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम काम किसके लिए करते हो। और इतना कि शासन अपने पावर से अब इसकी मेमोरी में झांकने लगता है। तब शासन के ऐसा करते शासन को एक बहुत ही टेरिबल और फील होता है, जिसके बाद शासन अपने सोल फॉर्म में सीधे व्हाइट स्कल ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। तब शासन को देखते ये ड्रैगन बस अपने रेस में एक बार रोर कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि शासन वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। और फिर तुरंत ही शासन पीछे हटते हुए कहता है कि वो क्या था, इतना पावरफुल रोर जो मुझे इस रिलम में भी पीछे धकेल सकता है, वाकई में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। जिस पर अब शासन अपने हेवनली डच फिस्ट के नए फॉर्म को क्रिएट करते हुए कहता है कि छोड़ो वो सब मैं बाद में देख लूंगा, पहले जो सामने है उसे निपटाता हूँ। और इतना कह के शासन इस अटैक को हॉन्ग जाओ के ऊपर करने ही वाला होता है, मगर तभी कोई दूसरी पावर आके शासन को इंटरप्ट कर देता है। तब शासन भी बहुत ही तेजी से इस अटैक से बच जाता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि एम्परर भी यहाँ पे आ जाता है, जो शासन से कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए, मगर ये कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरे प्लेस में आई और इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार मेरे और मेरे लोगों के साथ लुएनफी ने जो किया था उसके पीछे हाथ तो तुम्हारा भी था, इसीलिए ये अच्छा है कि तुम खुद ही अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए मेरे पास चले आए। तब शासन कहता है कि ऐसा प्रायश्चित तो वो लोग करते जो कमजोर होते हैं, और मैं तो ठहरा इस पूरे नो रिलम का किंग जिसे आज तक ना कोई डिफीट कर पाया और ना ही कर पाएगा। मगर ये बात भी सच है कि लुएनफी ने प्रीवियस लाइफ में तुम लोगों के साथ गलत किया था, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को अपनी जान बचाने का एक चांस देता हूँ, मेरे आगे सबमिट कर दो, मैं तुम सबको बख्श दूंगा। जिस पर ये एम्परर जिसका नाम येनलाओ है, ये शासन से कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अब हम लोग वो पर्सन नहीं रह गए जो कभी तुमसे या फिर लुएनफी से खौफ खाते थे, इसलिए अब तुम्हारी गिदड़ धमकियों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। तब ये सुनकर शासन हॉन्ग जाओ की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे एक एक करके सबको निपटाना चाहिए। और यही सोचकर शासन येनलाओ से कहता है कि चलो अब जैसी तुम्हारी मर्जी। जिस पर तभी यहाँ पे ये सुप्रीम भी आ जाता है, जो शासन को दूर से ही देखते हुए कहता है कि डैम इट, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड मास्टर हॉन्ग जाओ को भी इतनी बुरी तरीके से मार सकते हैं, यानी इस टाइम पे मेरी जो पावर की लेवल है उससे तो मैं शासन को डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए अभी मुझे किसी तरह से इसकी नजर से बचते हुए मास्टर हॉन्ग जाओ को लेके वापस आउटर रिलम में जाना होगा, तभी शायद वो जिंदा बच सकते हैं। और यही सोचकर ये सुप्रीम अभी अल्लाह के सामने आते हुए कहता है कि एम्परर मैं अभी आ गया। तब इसे देखकर शासन कहता है कि वेरी गुड, ये तो वही है जिसने मुझे उस मैजिक वेपन में फंसाया था, चलो देखते हैं कि इसने इस बार कौन सी ट्रिक की तैयारी की है। और फिर शासन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम उस आउटर रिलम के कीड़े को रिकवर होने से पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि अब हम किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाने वाले। जिसे सुनते ही ब्लैकी जो पहले से ही भरा बैठा था वो तुरंत ही ओके कहते हुए सीधे हॉन्ग जाओ के पास जाने लगता है। तब ये देखकर सुप्रीम आउटर रिलम का एक स्मोक सीधे ब्लैकी की ओर भेज देता है, जो स्पेशली किसी भी क्रिएचर को ब्लाइंड करने के लिए था। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी बच्चों से वो स्मोक पॉइजनस डार्क पावर से बनी हुई है, मगर ब्लैकी तो ब्लैकी है, वो एक स्माइल देता हुआ सीधे से स्मोक में घुस जाता है और फिर बड़े आराम से निकल के एक ईविल स्मेल देते हुए कहता है कि शासन इस बास्टर्ड को पता नहीं कि मैं भी आउटर रिलम से ही हूँ, और यह स्मोक धुआं जादू टोना रबड़ी रोना इन सारे ट्रिकों से मैं पैदा होने से पहले ही खेल चुका था। तब ये देखकर ये सुप्रीम कहता है कि इम्पॉसिबल, भला
भला कोई भी क्रिएचर इस स्मोक के स्मेल को कैसे डॉज कर सकता है। अभी तक तो इस पॉइजन की वजह से इस वुल्फ को अंधा हो जाना चाहिए था। तब ब्लैकी इधर होंगजाओ के पास आता है और फिर से देखते हुए कहता है कि क्या बोला था तुमने, मैं अपनी माँ और अपने क्लैन लीडर की तरह पावरफुल नहीं हूँ। और इतना कह के ब्लैकी सीधे होंगजाओ को स्वेलो करने लगता है, यानी ब्लैकी इस पूरे के पूरे होंगजाओ को ही निकल जाता है। और निकलने के बाद कहता है कि ये बुरे लोगों का टेस्ट हमेशा इतना कड़वा क्यों होता है। जिस पर वो सावधानी लोगों के मजे लेते हुए कहता है कि वेरी गुड ब्लैकी, चलो अब अपने दांतों को साफ करो, तब तक मैं इन दोनों को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तब इतना सुनते ये सुप्रीम कहता है कि मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं बाकी बचे हुए मास्टरों को इन्फॉर्म कर सकूं। और ये सोचकर ये सुप्रीम अब धीरे धीरे यहाँ से खिसकने लगता है। मगर तभी सावधानी सुप्रीम के पास आते हुए कहता है कि तुम भले इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो मेरा और तुम्हारा पुराना हिसाब बाकी है। और ये कहकर सावधानी सीधे एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड प्लीज मेरी जान बख्श दो। तब सावधानी सीधे इस मूव को इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर ज्यादा दिनों तक बच के करोगे क्या, खुश नसीब हो जो मेरे हाथों से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे भी तुम जैसे आउटर लंग में चमचे के मर जाने से भला किसको ही फर्क पड़ेगा। तब ये सुन के ये सुप्रीम कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर शासन कहता है पगले में कितनी बार बताओ मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद शासन फुल पावर से इस अटैक को यहीं पे ब्लास्ट कर देता है और शासन के ऐसा करते ही सुप्रीम की बैंड बज जाती है। जिसके बाद ये सुप्रीम सीधे नीचे गिर जाता है। तब ये देखकर एनलाव शासन की ओर देख के मुस्कुराता है। जिस पर शासन बिना किसी देरी के अब सीधे अपने हेवनली डस्ट फिस्ट की एक फॉर्म को क्रिएट करता हुआ इसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।